तो आज की क्लास आरंभ करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन करवाए जाए और उस टॉपिक से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर बात की जाए। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक है हमारा, नाम लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की जो बात है मेरे प्यारे बच्चों, कहां से शुरुआत हुई? तो इस कहानी की शुरुआत हुई राइट एंगल ट्राइंगल से। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। मतलब हाइपोटेनस जो है वो है लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। उसके अलावा जो दो साइड बची है उनमें भी ये बात बोली जाती है कि अगर एंगल यहां बन रहा है, इस वाले एंगल पर बात करोगे तो इस एंगल के लिए यह बेस है और यह परपेंडिकुलर है। और सेम बात अगर आप उस वाले एंगल के लिए करोगे, अगर आप एंगल ये वाला बनाओगे तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस और मैक्सिमम लॉन्गेस्ट साइड होती है और बचा हुआ परपेंडिकुलर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर होगा मेरी बात? ठीक है। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मेरे हिसाब से सभी बच्चों को मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसी थ्योरम है जो ये बोलती है कि द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हाइपोटेनस का स्क्वायर तो वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट पाइथागोरस ने दिया था, मैथमेटिशियन रहे हैं वो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही उपयोगी है। क्या मेरी बात समझ में? तो पाइथागोरस थ्योरम की बात आपको समझ में आ चुकी। एक और चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, उसमें थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है मेरे बच्चों? तो ऐसे तीन नंबर जिसमें से सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर जो है बचे हुए दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए तो उसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहा जाते हैं। ट्रिपलेट कहते हैं ऐसे नंबर्स के ग्रुप को। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 3 4 5 3 4 5, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कैसे ट्रिपलेट है ध्यान से देखो जरा। तो 3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आ गया 25। और 25 जो होता है मेरे बच्चे वो 5 का स्क्वायर भी होता है 25। क्या दोनों बातें आपस में इक्वल है? तो क्या हो रहा है? इसका मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इन पाइथागोरस ट्रिपलेट को भी हमें जानकारी में रखना है। ठीक है बच्चों, कॉपी करें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट की जनरल फॉर्म को समझेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब अगर आप n की वैल्यू को 2 रखते हैं तो यहां पर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगी 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 एंड 4 प्लस 1 5। तो ये ट्रिपलेट बन गई 3 4 5 की। अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहां 3 रखेंगे अगली बार, तो अब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट जो मिलेगी वो मिलेगी 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 और 10। समझ में आ गया मेरी बात? अगर आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहां पर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलेगी 4 2 जा 8, 16 माइनस 1 15 और इधर हो जाएगा 17। बात समझ में आ गई? अगर आप n की वैल्यू 5 रखते हैं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो बनेगी क्या बन जाएगी? 5 2 जा 10, 25 24 और 26। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, ये क्यों करवा रहे हैं सर आप हमको? आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्यों निकलवा रहे हैं? तो इसका फायदा ये होगा जब हम इनके क्वेश्चंस को करेंगे तो अगर हमारे को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगी ना मेरे बच्चों, तो आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगी, वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अटेम्प्ट है वो फास्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में खास करके। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट, आपको ये याद रखना है। ठीक है बच्चों?
चलिए कॉपी करिए इसको। हाँ तो बच्चों अब हम अगली चीज समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है मेरे बच्चों? तो मैंने अभी आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें हाइपोटेन्यूज होती है। अगर इस एंगल को लिया जाए तो ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ हो गया 90 डिग्री। अगर इसका नाम मैं ABC रख देता हूं तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक, सेक, कॉट। ये होते क्या है? ये एक्चुअल में होते हैं साइड्स के रेशियो। राइट एंगल ट्राइंगल में साइड के रेशियो को कहा जाता है, ये रेशियो ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan, कोसेक, सेक और कॉट क्या है? बेसिकली रेशियो। समझ में आता है ना? इसलिए आपने साइन थीटा का जो वैल्यू अगर आपने कभी चेक कहीं देखा होगा तो वो जैसे sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती, इसके आगे कोई नंबर नहीं होता, कोई इसकी यूनिट नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ क्या? तो ये ध्यान रखना, रेशियो में कभी यूनिट नहीं आती, तो साइन थीटा, कॉस थीटा इनकी कोई यूनिट नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? ये क्या है? रेशियो है। अब सर इस रेशियो को हम कैसे याद रखेंगे? तो उसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसमें ये मजाक वाली बात है, जैसे दिल पे मत लेना बच्चों, है ना? मैं किसी भी देश धर्म से नफरत नहीं करता, अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो अब हम मैं ये कहने वाला हूँ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इसके रेशियो को हम लोग कहेंगे साइन थीटा। इस रेशियो को क्या कहा जाता है? साइन। बेस और हाइपोटेन्यूज इसके रेशियो को कहा जाता है कॉस। परपेंडिकुलर और बेस इसके रेशियो को कहा जाता है tan। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस परपेंडिकुलर इसके रेशियो को कहा जाता है कोसेक। हाइपोटेन्यूज और बेस इसके रेशियो को कहा जाता है सेक, और बेस और परपेंडिकुलर इसके रेशियो को कहा जाता है कोट। तो ये बात आपको समझना है कि इन रेशियो के नाम है साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कोट। तो यहां से अगर मैं आपके सामने लिखूं तो साइन थीटा की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की जो वैल्यू बन रही है मेरे बच्चों वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा की जो वैल्यू बन रही है मेरे बच्चों वो बन रही है आपके सामने परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद अगर आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे, ध्यान से, अगर आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो निकलेगी आपको हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा की अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो वो निकलेगी आपको हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और अगर आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो मेरे बच्चों तो वो बनेगा बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर बात समझ में आएगी नहीं? हाँ क्या? अब एक और चीज अगर आपको यहां से ध्यान से दिख रही हो तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है और ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के एक्चुअल में रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं, रेसिप्रोकल। तो साइन और कोसेक एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल। और आपको मालूम है कि अगर दो नंबर आपस में रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है? 1। जैसे अगर मैंने एक नंबर लिया a, उसका रेसिप्रोकल निकालूंगा, क्लास 8 में पढ़ाएगा। अगर एक नंबर लिया a, उसका रेसिप्रोकल कितना होता है? 1/a, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कितना होता है? 1। तो इसका मतलब यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। sin थीटा cos थीटा 1, sec थीटा cos थीटा इसकी वैल्यू 1, tan थीटा कॉट थीटा इसकी वैल्यू 1। तो ये तीन फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं और ये बेसिक फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहां से आपको ध्यान रखना है, वो है मेरे बच्चों tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अगर हम sin और cos को डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आएगा tan। अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दोनों अगर आप डिवाइड लगाते हैं यहाँ पर इमेजिनेशन में, अगर यहाँ पर आप डिवाइड लगाते हैं तो क्या हो रहा है मेरे बच्चे? h से h कैंसिल हो जा रहा है। देखो h से h कैंसिल हो गया, p बाय b ये बन गया tan। समझ में आएंगे यार बच्चों? हाँ कि ना? तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना। तो ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब इस पर यहाँ तक कॉपी करिए। तो आइए बच्चों अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, और हम इस सीरीज में 100 क्वेश्चन करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और 100 ही क्वेश्चन पे मेरा ये रहेगा कि आपको 1 से लेकर के 0 से लेकर के हीरो तक सब कुछ सिखा दूं यार, इस तरीके से सिखाऊं कि आपको मजा आ जाए। ये वीडियो जो है लगभग 2 या 3 पार्ट में बनेगी, आपको सारे पार्ट देखने हैं, आपको पूरा ट्रिगो क्लास 10 तक का फाउंडेशन तक का क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने, इन ट्राइंगल ABC write all trigonometric ratio for angle A and angle C if angle B is equals to 90 degree।
आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है एंगल ए और एंगल सी दोनों के रिस्पेक्ट में, जबकि एंगल भी आपको 90 डिग्री दे रखा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन है और सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन पर बात करें और अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आगे देखिए, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी सी, एंगल भी हमने 90 बोला जैसे इक्वेशन में दिया गया है, ठीक है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। पहले हम बात करते हैं एंगल सी पर। एंगल सी पर अगर हम सारे रेशियो निकालेंगे तो हम निकालेंगे साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, ठीक है। इनके रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक, कोसेक सी और सेक सी, इनके रेशियोज हम लोग निकालेंगे, है ना। और हम समझेंगे कि वो कैसे आएंगे। अब मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये हमें निकालना है, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है और हमें दूसरी वैल्यूज किससे निकालनी है मेरे बच्चों, हमें निकालनी है साइन है, कॉस है, सेक है, कॉट है, टेन है और कोसेक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो अगर आप ध्यान से देखना है। अगर मैं एंगल सी के केस में बात करूं, अगर मैं एंगल सी के केस में बात करूं तो अगर सी को मैंने एंगल माना है तो बेस इस केस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बेस हो जाएगा बीसी, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा AB और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा मेरा AC। और अगर मैं एंगल A के केस में बात करूं तो यहां पर मेरे पास बच्चों बेस जो है, अगर मैं एंगल A के केस में बात कर रहा हूं तो एंगल अगर ये यहां है, बेस उसके साथ बनता है, एंगल के साथ बेस बनता है। तो अगर एंगल मैंने A की बात करें तो बेस क्या हो जाएगा यहां पर AB, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे AC। हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता है, इसको आपको सदैव ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे की कहानी में, आगे की ओर। अगर एंगल C पर बात करेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया कि इसको रेशियो कैसे याद किया जाता है, PB P HHB साइन कॉस टेन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे बच्चे AB, साइन होता है ना, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो साइन पर AB परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कितना है AC। cos c की अगर हम बात करें तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है मेरे बच्चे, बेस है हमारे पास BC, हाइपोटेन्यूस है AC। tan की अगर हम बात करें तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC। अगर हम cot c की बात करें तो cot क्या होता है, cot होता है यहां पर, ये है sec, ये है cosec, ये है sin, ये cos और इस रेशियो को हम tan कहते हैं। अगर हम cot की बात करें तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है इसका BC और परपेंडिकुलर कितना है AB, तो cot c की वैल्यू आ गई। cosec c, cosec क्या होता है मेरे बच्चे, h by p, h मतलब हाइपोटेन्यूस, AC by p मतलब परपेंडिकुलर AB। sec की बात करेंगे, sec क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, h by p, h by b, यानी ये हो गया। तो ये मेरे बच्चों क्या है, आप एंगल A पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल C पर है। अब एंगल A पर हम बात करते हैं तो एंगल A पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AC। cos की वैल्यू बताओ AB by AC। sec की वैल्यू बताओ AC by AB उल्टा। cot की बात बताओ तो cot क्या हो जाएगा, B by P, B by P। tan की बात अगर आप बताओ तो कितना होता है P by B, तो BC by AB। और cosec की अगर मैं वैल्यू निकालूं H by B, H by B, AC by BC। तो ये मेरे बच्चों जो हैं आपके सामने मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में हमने एंगल A और एंगल C दोनों पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ली है। अब एक मजे की बात आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो sin C और sin A दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आपको किस एंगल पर बात की गई है वो ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो अभी करिए इसको, आगे चलते हैं हम लोग। तो चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, जिसमें मेरे बच्चों मैंने पूछा है आपसे कि फाइंड आपको sin थीटा, cos A और tan A, sin A, cos A, tan A की वैल्यू निकालिए ट्रायंगल ABC में, और ट्रायंगल ABC मैंने आपके सामने रख दिया है।
अब साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है। साइन क्या होता है मेरे बच्चे? अगर आपको मैंने अभी भी बताया था, यहाँ पर लिखा साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सर इसमें हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, कैसे निकालेंगे? तो फिर याद आया पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई थी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपको बोला गया तीनों क्वेश्चन में एंगल ए पर बात करिए, एंगल ए पर बात करें इसलिए एंगल ए लेंगे। ये हमारा हाइपोटेन्यूज एंगल के साथ बनता है बेस, तो ये हो गया हमारा बेस और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? a स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6, परपेंडिकुलर कितना है? 8, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 100 सॉरी 64, इनका सम हो जाएगा 100 और h की वैल्यू इस तरीके से कितनी आ जाएगी? 10। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया मेरे बच्चों? 10। अब हमको जिसकी वैल्यू निकालनी है, ले आओ मैदान में यार। हमको वैल्यू निकालनी है पहली साइन ए की, और साइन क्या होता है मेरे बच्चे? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 8 BC और अपॉन AC। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? P, यानी BC की वैल्यू कितनी है? 8, हाइपोटेन्यूज AC कितना है? 10। तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन ए की 4/5, ये कट करने पर मिल जाएगी 4 5 4 and 5। सेकंड हमको निकालनी है मेरे बच्चों कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू कैसे? कॉस क्या होता है मेरे बच्चों? याद है आपको? बहुत बढ़िया। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे बच्चे? ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी की वैल्यू 6, ए सी की वैल्यू 10, 3/5, ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। और थर्ड बात अगर हम बात करें tan है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकल जाएगी मेरे बच्चों? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा कितना होता है? tan का रेशियो बनता है, परपेंडिकुलर बेस के रेशियो से बनता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC, बेस कितना है? AB, कितना हो गया? 8/6, कट करो 4/3, 10 है। समझ में आ गया मेरे बच्चों? तो आपको ये सारी ही वैल्यू समझ में आ गई है कि नहीं है? किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से हमको निकालना। क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो गई मेरे बच्चों? दिक्कत तो नहीं आई ना आपको? आसान लगा ना? चलिए क्वेश्चन कॉपी करिए, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि sin x की आपको वैल्यू दे रखी है, cos x और tan x निकालना है। अब आपको सर यहाँ तो कोई ट्रायंगल दी दिया है, फिर हम कैसे निकालेंगे? घबरा बेटा, मैं हूं, टेंशन की क्या बात है? सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको बात करते हैं। गिवन की तरह रखा है हमको sin x इज इक्वल टू 3/5। हाँ क्या ना? अब यहाँ पर हमको एक बात पता है मेरे बच्चों, क्या होता है कि sin थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ क्या ना? तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम परपेंडिकुलर कितना रहा होगा? 3k, हाइपोटेन्यूज कितना रहा होगा? 5k। वापस डिवाइड करो 3/5 आ रहा है, k क्या है? रेशियो कांस्टेंट। समझ में आ गया ना? बोलो यार, पक्की बात है ना? अब हमको क्या निकालना है? बेस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? 5k का होल स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है परपेंडिकुलर 3k का होल स्क्वायर, 25k स्क्वायर 9k स्क्वायर, माइनस कर दीजिए तो 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। कितना हो गया? 16k स्क्वायर बेस का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4k। 4k, यस, बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 4k। अब हमको जो निकालना है उस पर फोकस कर लिया जाए। हमको निकालना है cos x। cos x क्या होगा? तो आपको एक बात पता है कि cos थीटा कितना होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ क्या ना? बेस कितना? 4k, हाइपोटेन्यूज कितना? 5k। कट हो गया कि आंसर इज 4/5। सेकेंड वाला क्या है? tan x। tan क्या होता है मेरे बच्चे? पर बेस बाय परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3k।
बेस कितना है 4k, परपेंडिकुलर बाय k से k कैंसल 3/4, तो ये हो गया हमारे पास tan x की वैल्यू। तो ये tan x और ये cos x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है कि हमको ये बोला गया है इन ट्रायंगल MNO एंगल O इज 90 डिग्री, MO रेशियो MO अपॉन MN, MO और MN का रेशियो दे रखा है 11:15। हमको फाइंड करना है tan M cot M tan N cos M, ये निकालना। अब ये निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखेंगे। अब ये निकालने के लिए हमको एक बात ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस में आपको तीनों साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, तीनों के बारे में अगर आपको जानकारी होगी, क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह बन जाएंगे। आप समझ में आ रही है मेरी बात? अब आपको ये वाली साइड आपको पता है क्या? नहीं पता है सर आपको, आपने बोला सर हमको तो नहीं पता है। अब इसको कैसे निकालें? तो किसी को याद आया? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी को भी अभी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो PO अभी यहाँ पर इस केस में है ना, तो यहाँ पर हम ON का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या है हमको? गिवन दे रखा है हमको MO रेशियो MN 11:15। तो यहाँ पर जब भी रेशियो में कोई बात दी जाती है, तो हमको मालूम है क्लास 8 में हमने पढ़ाया है आपको कि जब भी बात रेशियो में दी जाती है तो आप कभी उसको इक्वल मानते हो तो एक रेशियो कांस्टेंट लिया जाता है जिसको K बोला जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने लेट MO की वैल्यू हो जाएगी 11K और MN की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15K। ये K क्या है मेरे बच्चों, जो मैंने K यूज किया गया है यहाँ पर, ये K एक्चुअल में रेशियो ही कांस्टेंट है। रेशियो जब आप लेते हो तो कांस्टेंट लिया जाता है। अगर वापस रेशियो लगाओगे तो रेशियो यही आएगा। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे अगर आपने कोई दो नंबर लिए, उनका रेशियो, वो दो नंबर है 6 और 8, 6 and 8, तो इनका रेशियो कितना आएगा? 6/8 यानी 3/4। तो अब रेशियो में कितना आ रहा है? 3:4। पर अगर आप यहीं से 3 मान लो इस नंबर को, इस नंबर को 4 मान लो, पर एक्चुअल में तो नंबर कितने थे? 6 और 8 थे। तो क्या वो नंबर वही आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना, उसके मल्टीपल थे, इसलिए हमने K माना है। तो एक ऐसा नंबर है जिससे वो मल्टीपल्स बन रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही? हाँ क्या ना, ठीक है। तो हमने रेशियो ले लिया 11K और 15K। अब यहां से हम लोग MN की वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे निकलेगी? चलिए स्टार्ट करते हैं। MN तो हमारे पास दे रखा है 15K, इसका होल स्क्वायर, ON का स्क्वायर, और OM हमारे पास है 11K का स्क्वायर, ये होता है 225K, ON का स्क्वायर 1 to 1 K स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 2 to 5 K स्क्वायर माइनस 1 to 1 K स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो आप 5 - 1 4 0 1 K स्क्वायर। तो ON की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? कितने आ गए बच्चों? ON का स्क्वायर कितना आ गया? 104 का स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? अब यहां से आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, तो 104K ये अंडर रूट में, और यहां हो जाएगा ON। हाँ क्या ना? तो ON की वैल्यू कितनी आ गई? √104। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यार यहाँ पर? बताओ, पक्की बात है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। कि यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। ON आ गया हमारे पास, ये तीनों साइड्स आ गई, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस तीनों आ गई। अब हमको क्या निकालना है? पहली चीज जो निकालना है, क्या निकालना है? tan M। अगर एंगल M है, ध्यान से याद है, मैंने भी पढ़ाया था कि जो एंगल होता है वही बेस होता है। अगर आपने एंगल M माना तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? OM, ON, और बेस क्या हो गया? OM। तो ON कितना है हमारे पास? ON हमारे पास आया √104K, और बेस कितना है हमारे पास? 11K। रेशियो में K से K कैंसल, 104/11, ठीक है ना। सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास? cot M। और यार तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले कहा था कि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो अगर tan इतना है तो cot कितना आ जाएगा? 11/√104। मेरी बात समझ में आ गई? रेसिप्रोकल, हाँ क्या ना। थर्ड बात क्या निकालनी है हमको? थर्ड बात निकालनी है हमको tan N। तो tan N की वैल्यू कितनी होगी? अब अगर एंगल N है तो परपेंडिकुलर
√104k, k से k कैंसल, 11/√104। हाँ क्या ना। और चौथी चीज हमको जो निकालनी थी वो है हमारे पास cos m। cos m कैसे निकलेगा? तो cos m निकालने का सिंपल सा तरीका, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है एंगल m पर? एंगल m ये रहा, इस पर बेस कौन? ये। हाइपोटेन्यूज कौन? ये। तो ये हो जाएगा OM अपॉन mn। OM की वैल्यू है हमारे पास 11k और 15k, रेशियो कट हो गया 11/15। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? ये सारे ही आंसर समझ में आ गए। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करिए। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। tan a की वैल्यू हमको दे रखी है 11, हमको sin स्क्वायर है और 2 sin a cos a इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका जो भी मैंने बताया। tan क्या होता है मेरे बच्चों? परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ क्या ना। तो जो गिवन है हमको उसी को लिखते हैं। गिवन दे रखा है हमको tan a = 11। सो यहाँ तो अपॉन कुछ नहीं है, कैसे बेस मानेंगे? तो आपको याद है 11 का मतलब 11/1 होता है और tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 11k। बेस कितना हो गया? 1k। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये आगे। अब इससे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या दिए? पाइथागोरस थ्योरम क्या दिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बेस कितना है? 11k का होल स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर और 1k का होल स्क्वायर, ठीक है। h का स्क्वायर 1 to 1 k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1 to 2k स्क्वायर h स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो गई √122k। हाँ क्या ना? क्लियर हो गई मेरी बात? अब हमको निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर? sin स्क्वायर a की वैल्यू। sin स्क्वायर a कितना होता है? चलिए sin स्क्वायर हमको मालूम है कि ये एक्चुअल में sin a का होल स्क्वायर। ये बात एक छोटी सी बात आप ध्यान रखना कि sin स्क्वायर a का मतलब और sin इज इक्वल्स टू sin a का स्क्वायर। इसका ये कतई मतलब नहीं है, इट इज नेवर बी इक्वल टू sin स्क्वायर a स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं sin a का स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं कर रहे हो आप साइड की रेशियो का स्क्वायर कर रहे हो। बात समझना ना? हाँ कि ना? एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये गलती मत कर जाना बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं, बैक टू द वर्क। साइन a की वैल्यू कितनी है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे बच्चों? परपेंडिकुलर आपके पास 11k, हाइपोटेनस √122k और इसका स्क्वायर k से k कैंसल। 11 का स्क्वायर 1 to 1, नीचे कितना हो जाएगा? 1 to 2। तो ये हमारे पास हो गया sin स्क्वायर a की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं आया? यहाँ के ये स्क्वायर 11 का भी कर दिया और ये स्क्वायर इसका भी कर दिया। अंडर रूट का स्क्वायर हमेशा अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए 112 जो है वो कट गया, मतलब अंडर रूट स्क्वायर से कट के आंसर आएगा 112 डायरेक्ट, ठीक है। सेकंड वाला निकालते हैं, चलो बच्चों। 2 sin a cos a, 2 sin a। sin a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? हमने निकाली थी 11/√122। cos कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 1k, हाइपोटेनस √122k, k से k कैंसल। तो यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर? 11 2 22 अपॉन √122 into √122, जिनका प्रोडक्ट हो जाएगा 1 2, ठीक है ना। और कट रहा है ये 2 की टेबल से 11 61, तो आंसर आ गया 11/61। दैट इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो दोनों ही आंसर आ गए, आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमको अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि sin थीटा की वैल्यू रखी a/b। ओ, इस बार नंबर नहीं दिया है, चालाक ब्रो। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वन एट टाइम। और हमको निकालने sin थीटा और tan थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सा तरीका है, हमने आपको बताया ये कि गिवन आपको लिखना है sin थीटा a/b और यहां से एज्यूम कर लेना है कि परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? AK और बेस कितना है आपके पास? सॉरी, हाइपोटेनस। याद आया? हाइपोटेनस कितना है? BK बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? h²
p स्क्वायर b स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है b के का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर a के का होल स्क्वायर, b स्क्वायर k स्क्वायर, a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस कर दीजिए उधर जाकर b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर k स्क्वायर। सर क्या कर रहे हो, आसान है, टफ तो लगा। अब क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, k स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b मतलब बेस का स्क्वायर, तो अगर अंडर रूट ले लेंगे दोनों तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहां से बाहर आ जाएगा k, तो ये वैल्यू आ गई मेरे बच्चों आपके पास b की यानी बेस की। अब हमको निकालना है क्या, सेक थीटा और टेन थीटा। तो सेक थीटा कितना होता है मेरे बच्चे, सेक थीटा होता है सर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा, याद है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है b के, अपॉन बेस कितना है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू k, दोनों कैंसिल आउट हो गए और tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बताइए a की बेस बताइए, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, k से k कैंसिल, b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b प्लस a, और दैट इज द आंसर। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ना, दिखने में बड़ी डरावने लगते हैं, बाकी होते नहीं है, बहुत आसान होते हैं, सिंपल सा तरीका होता है, वही प्रोसेस है, बार बार वही प्रोसेस हमें करना है। वही मैंने क्या बोला, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकालो तीनों, और तीनों निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा है पुट कर दो। रेशो तो हमको मालूम नहीं है, हाँ क्या ना बताओ यार, सुंदर करने के समय आप लोगों को जल्दी बताओ, पता है ना, कमेंट डालो इसमें, ठीक है। चलो कॉपी मारो इसको।